हेलो, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर को आपने एक हुप की फॉर्म में बेंड किया, जिसका कि रेडियस आर गिवन है आपको, और उसको एक रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर हैंग कर दिया। तो ये जो वायर है, जब ये इक्विलिब्रियम में आएगी तो ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगी, आपको वो बताना है। फंडामेंटली यहाँ फिजिक्स में जो हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको यूज करेंगे। बहुत फंडामेंटल लेवल पे यहाँ पे ये यूज होगा कि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो, या लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम जीरो हो। तो आइए देखते हैं कि जब ये रोटेटिंग शाफ्ट जो आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर हम इस हुप को रखेंगे, तो क्योंकि ये रोटेटिंग शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिए आप, और फ्रिक्शन है, म्यू दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो हुप है वो कैसा दिखेगा। तो अगर हम उसका डायग्राम इमेजिन करें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये जो ब्लू कलर में शेडेड रीजन है, ये शाफ्ट है, रोटेट कर रही है। यहाँ पे सेंटर होगा इस हुप का, और यहाँ इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब, हाँ, यहाँ पे सिस्टम, मतलब अब अगेन वो ये जो हुप है रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब इस पे लगने वाले फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं, या फोर्सेस कौन से हैं। तो एक फोर्स तो होगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, दैट विल बी mg, क्योंकि जो बॉब है उसका मास है, उस पर ग्रेविटी लगेगी। बाकी वो लाइट वायर है, लाइट का मतलब आप उसको मासलेस मानेंगे जो हुप है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जहाँ कांटेक्ट हो रहा है, जहाँ टच हो रहा है, वहां हुप के ऊपर लगेगा नॉर्मल, और रोटेशन की डायरेक्शन से हमें ये पता चलता है कि हुप के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन है, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ही कांटेक्ट फोर्सेस हैं। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें नेट कांटेक्ट फोर्स देगा। तो यहाँ पे लेट अस सपोज इनका जो नेट है, रिजल्टेंट है, इट इज कैपिटल आर। तो वो जो कैपिटल आर है वो नेट कांटेक्ट फोर्स है सिस्टम पे, और mg जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों ही एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। हमारा जो सिस्टम है वो हुप है। नेट फोर्स जीरो तब होगा जब बच्चों आर mg को बैलेंस करेगा। नटशेल में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो आर, एक mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। जो रिजल्टेंट है और mg जो है, ये दोनों एक वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे। और अगर मैं वर्टिकल लाइन बच्चों ड्रॉ करूंगा, तो वो वर्टिकल लाइन बिल्कुल इन दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करा देगी। यस। अब अगर बच्चों आप यहां देखो, तो आपको हुप के अंदर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। आपको बताना है ये वाला एंगल। लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। एंड ये लेंथ है l, यहां तक ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल r, एज गिवन इन द प्रॉब्लम। ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल r है। अब बच्चों जो रिजल्टेंट सॉरी, जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा। अब अगर ये एंगल अल्फा होगा
तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, अल्फा, बिल्कुल। एंड अगर हम बच्चों साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं, तो ये वाला साइन है अल्फा अपॉन इसके ऑपोजिट जो साइड है, साइन रूल अगर मैं लगाऊं तो मैं लिखूंगा कि साइन अल्फा अपॉन उसके ऑपोजिट साइड जो है इट विल बी आर प्लस एल, दैट विल बी इक्वल टू ये जो एंगल है थीटा इसका साइन अपॉन इसके ऑपोजिट साइड जो है दैट इज आर। साइन रूल आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ए बी सी, ए के ऑपोजिट एंगल है अल्फा, बी के ऑपोजिट एंगल है बीटा, सी के ऑपोजिट एंगल है गामा, तो आप लिख सकते हैं ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा। इट इज लाइक साइन रूल, इसको कुछ बुक्स लैमीज थ्योरम के नाम से भी पढ़ाती हैं वेक्टर्स में। अब इसके बाद हमने निकालना है ये एंगल थीटा जिसका साइन हमारे पास है, बट साइन अल्फा का क्या करें। अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ आपको tan अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग करूं तो tan अल्फा यहाँ से आ जाएगा फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। अब फ्रिक्शन ऑब्वियसली रोटेटिंग शाफ्ट रुकेगा तो नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू इनटू नॉर्मल अपॉन दिस नॉर्मल, तो नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, tan अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइक अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास जिसमें ये एंगल अल्फा है तो ये म्यू ये 1, तो जो हाइपोटेन्यूज इट विल बी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से साइन अल्फा कितना आ गया, साइन अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये साइन अल्फा जो हमने निकाला इसको हम अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो साइन अल्फा है इट विल बी म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और फर्दर इस इक्वेशन में नीचे r प्लस एल दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय आर। तो थीटा आ जाएगा या साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से म्यू आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आर प्लस एल, या फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आर प्लस एल। दिस इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। फंडामेंटली हमने क्या किया, एक तो साइन रूल लगाया, साइन रूल लगाने के अलावा हमने क्या किया, हमने नेट फोर्स को जीरो किया। हमें ये कैसे पता चला कि ये लाइन प्योरली वर्टिकल होगी, क्योंकि सिस्टम पे लगने वाले दो ही एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो कैंसिल करेंगे। हमें ये भी कैसे पता चला कि इसके एग्जैक्ट वर्टिकली बिलो होगा ये, बिकॉज सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो है। तो इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ये मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।